बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म बनाना सीखा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। इसके जो 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, इसमें भी मैं एक दफ़ा फिर ब्रीफली समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे लिया है x² माइनस एक्स माइनस 20। अब इसमें स्टूडेंट्स दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अब 1 होगा। एक होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, दरमियान में सेंट्रल टर्म होती है वो आपके पास क्या आ रही है, -1। सेंट्रल टर्म क्या आ रही है, -1। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके साथ साइन कौन सा जनरेट हो रहा है। साइन कौन सा जनरेट हो रहा है, साइन कौन सा जनरेट हो रहा है, माइनस आ रहा है। जब आपके पास माइनस आ जाए तो इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, या तो वो सम हो के दोबारा से मिड बनेगी या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग दोबारा से बनाएंगे। जब प्रोडक्ट के साथ माइनस आ जाए तो देन हम लोगों ने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो सब्ट्रैक्शन का करना है। साइंस की तरफ बाद में आते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर लास्ट प्रोडक्ट के साथ आपके पास प्लस आ रहा हो तो देन आपने क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करनी है। ये क्या है, प्रोडक्ट वैल्यूज, साइन ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू। साइन ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू से मुराद कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन की लास्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म उसके साथ हमारे पास अगर माइनस आया है तो दरमियान वाली टर्म हमारे पास सब्ट्रैक्शन से बननी चाहिए, माइनस करने से दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए। और अगर उनके साथ प्लस का साइन आया है तो देन हमारे पास दरमियान वाली टर्म एडिशन से बननी चाहिए। अब बात आ जाती है कि दरमियान में जो चीज वैल्यू आ रही है मिड टर्म साइन। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों को पता है कि जब हम लोग, अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ रहा है, -20, देन दरमियान में -1 आना चाहिए। अब -1 कब आएगा, साइन क्या है प्रोडक्ट वैल्यू का, माइनस, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन से दो वैल्यूज को माइनस करेंगे देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब वो प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि एक के साथ साइन माइनस का होगा, एक के साथ प्लस का। अब डिसाइड हम लोगों ने करना है कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी। आप लोगों को भी पता है कि जब प्लस माइनस होता है तो जो ग्रेटर टर्म होती है उसका साइन साथ आता है, तो अब -1 लाना है। अब सबसे पहले तो हम लोग 20 का एलसीएम ले लेंगे, हमें पता चल जाए कि कौन कौन से मिड टर्म हम लोगों ने लेनी है, हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। 20 एलसीएम लिया तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। अब पेयरिंग करनी है, 2 2 द 4 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 20 होता है एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 20 होता है। मल्टीप्लिकेशन से तो 20 आ रहा है, लेकिन हमने सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करवाना है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास -1 आना चाहिए। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो मींस ये वाला जो पेयर है ये तो हमारा यूजफुल नहीं है। 5 में से 4 माइनस करें 1 आता है। अब हमारे पास दो नंबर आ गए स्टूडेंट्स, 4 और 5। इनके साथ साइन का हम लोगों ने, दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, -1 हमें चाहिए। अब 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 के साथ माइनस का साइन एंड सेकंड 4 के साथ प्लस साइन, -20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -5 प्लस 4 कॉमन आ रहा है, x 4 5 20। मिड टर्म में हमारे पास जो मोनोमियल फंक्शन है वो सेम आ जाए, तो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सेम आ जाए, तो इट्स मीन हमारा जो मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है वो सही हुई है। x -5 x -5 इसको हम लोग मोनोमियल फैक्टर्स कहते हैं।
कॉमन ले लेंगे x माइनस 5, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचेगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इनके साथ क्या करना है, 0 की को रखना है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आपके पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, 5 एंड माइनस 4। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास ही, इसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग के, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये मेमोराइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन अरेंज वे में नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपकी इक्वेशन के उस साइड पे आ रहे हैं, उसको इधर लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरी वही बात है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, माइनस 152 माइनस 1, माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दरमियान में क्या आना चाहिए, माइनस 11 आना चाहिए। एलसीएम लेके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास पेयर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 38, ये भी आपके पास 152 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 19 भी आपके पास 152 होता है। 76 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आपके पास क्या होता है, 152 होता है। ये तीन पेयर आ गए। 38 में से 4 माइनस करेंगे 34 बनेंगे, ये पेयर नहीं। 19 में से 8 माइनस करें तो 11 बनता है और आपके पास 11 ही चाहिए, तो मीन्स ये वाला चाहिएगा। 76 में से 2 माइनस करें 74, तो ये भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास पेयर कौन सा आ गया, 8 और 9, दो वैल्यूज आ गई, दरमियान में साइन माइनस का है, तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 19 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 आपके पास कॉमन टर्म आ गई, रिमेनिंग टर्म हमारे पास x प्लस 8। अब सेपरेट कर दें, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 19 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 19, प्लस 8 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 8। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, 19 माइनस 8, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट होप तो आप लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूल्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स की तरफ जाते हैं। पहले एक रूल करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, रिमेनिंग आप लोगों ने खुद करने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बजाय इसके कि मैं रूल्स अलहदा बताऊँ, क्वेश्चन को अलहदा सॉल्व करूँ, मैंने ये सोचा है कि इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आप लोगों को इसके रूल्स बताता जाऊँ। स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो फर्स्ट रूल होता है, एक्स स्क्वायर का जो आपके पास कोफिशिएंट आर होता है वो हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और चीज आ रही है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूल्स लिखता जाता हूँ, ठीक है, तो क्या करना है, उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड लिखते हैं 7x स्क्वायर over 7 plus 2x by 7 minus 1 by 7 is equal to 0 over 7 0 आ जाएगा। 7 से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2 by 7 x minus 1 over 7 is equal to 0। फर्स्ट रूल की समझ आ गया कि हमारे पास x स्क्वायर के साथ हमेशा 1 अपीयर होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे।
स्टूडेंट सेकेंड रूल जो है, आपके पास जो कांस्टेंट टर्म आती है उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस का उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस 1/7 0 आ जाएगा। सेकेंड रूल की भी समझ आ गई। थर्ड रूल, हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा, यहां पे हमारे पास है 2/7, इसका हाफ लेना है। अब सिंपल नंबर हो 6 हो तो 6 का हाफ हमें पता है 3 होता है, 8 हो 8 का हाफ हमें पता है 4 होता है। लेकिन जब बात आ जाती है आपके पास रैशनल नंबर की, फ्रैक्शनल पार्ट्स की, तो देन आप लोग क्या करते हैं, उसका हाफ निकालने के लिए इसका आसान तरीका है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2/7 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल, तो 1/7 इसका हाफ आ गया। क्या आ गया? थर्ड स्टेप होता है कि हम लोग इसका हाफ जो है, एक्स वाले कोफिशिएंट का हाफ जो है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ऐड हो गया दोनों साइडों पे, थर्ड भी हो गया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मींस ये x का स्क्वायर है, ये 1/, जिन पे स्क्वायर होगा वो वाली टर्म स्क्वायर के अंदर आ जाएंगी, देन स्क्वायर होल आ जाएगा। जो x वाली टर्म है उसके साथ जो साइन है वो दरमियान में आ जाएगा। ये स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला खोलेंगे तो आप लोगों के पास दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। इधर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में क्या करना है कि हम लोग ने स्क्वायर को खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम भी ले लें तो 49 एलसीएम आ जाएगा, 7 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट मैंने डायरेक्ट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 1/7, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। अब अगर अंडर रूट 8 आप लोग कैलकुलेट करें, इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। 4 के अंडर रूट क्या होता है 2, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। प्लस का 1/7 होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। 7 एलसीएम आ गया, -1 प्लस -2 अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आंसर है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारे पास था जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाए। थर्ड टर्म हमारे पास, थर्ड जो लॉ था वो, उसमें हम क्या कहते हैं कि जो x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ सम अप करना है, हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद हम लोगों ने उसको सिंपली सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन था। इसके अलावा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है रिमेनिंग क्वेश्चंस की। अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई कंफ्यूजन है और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करके आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला इम्प्लीमेंट करवा के देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना सिखाऊंगा कि कौन सी इक्वेशंस पे ये यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।